मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुबारक हो। शब बारात आ चुकी है। किस्मतों को बदलने वाली, किस्मतें लिखने वाली, फैसले करने वाली ये रात आ चुकी है। साथियों, भाइयों, बहनों, तमाम मुसलमानों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये रात मुबारक हो। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो साथियों, भाइयों, बहनों, अपने मुल्क में, अपने शहर में जैसे ही मगरिब की अजान हो, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली जाए। दिन तो 14 शाबान का होता है, लेकिन शब शाम होती है, मगरिब की अजान होती है, मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। इसके बाद से शब बारात शुरू हो जाती है। पूरी की पूरी रात शब बारात की होती है, सुबह फजर तक। रब करीम अपने बंदों से कहता है, इस रात में है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई रिज़्क मांगने वाला, है कोई माफ़ी का तलबगार, है कोई बख्शिश का तलबगार। मांग ले बंदे, क्या मांगता है रब करीम अपने बंदे से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहता है जो शख्स आज की रात ये 3 काम छोटे से कर ले, दौलत मेरे भाइयों मेरी बहनों रखने की जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन दौलत ख़त्म होने का नाम ना लेगी। रब करीम इतनी दौलत अता कर देंगे कि सारी ज़िंदगी साथियों, भाइयों, बहनों किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ेगा। सिर्फ 3 काम ये कर लेना, सारी ज़िंदगी मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर दर दर की ठोकरें खा खा कर थक चुके हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, दर बदर हो, सारे अपनों ने, परायों ने, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। तंगदस्ती है, लाचारी है, बेबसी है, गरीबी है, फ़कीरी है, लाचारी है, मिस्कीनी है। साथियों, भाइयों, बहनों, सारी ज़िंदगी गुजर गई वज़ाहिब पढ़ते पढ़ते, आमाल करते करते, इबादात करते करते, लेकिन आज तक कुछ हासिल ना हो सका। शब बारात की ये रात जैसे ही लग जाए, पूरी रात में किसी भी वक्त ये 3 काम करना, हर मुराद, हर मुश्किल ख़त्म होगी, हर मुराद पूरी होगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो। हुक्म मेरे अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए जो शख्स ये 3 काम करता है शब बारात में, फौरी तौर पर उसकी ज़िंदगी में गरीबी का ख़ात्मा हो जाता है। गुर्बत मेरे भाइयों मेरी बहनों उस शख्स से पनाह मांगती है जो ये 3 काम करता है। दौलत, जो बंदा पूरी ज़िंदगी, पूरा साल दौलत के पीछे भाग रहा होता है, इस अमल को, ये 3 काम करने के बाद दौलत उस शख्स को खुद ढूंढते हुए आती है कि ये बंदा कहाँ है। रिज़्क़ के जितने बंद दरवाज़े होते हैं, इन 3 कामों को करने के बाद वो सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। तंगदस्तियाँ हैं, बेरोज़गारियाँ हैं, घरों में फाके हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, बच्चे भूखे हैं। साथियों, भाइयों, बहनों, सारी कोशिश कर ली, हर काम आपने करके देख लिया, सिर्फ आपको नुकसान हुआ, नाकाम हुए, नाकाम लौटे। साथियों, भाइयों, बहनों, ये मौका है, साल में सिर्फ एक बार आता है शब बारात की ये रात। जैसे ये रात लग जाए, पूरी रात में किसी भी वक्त ये काम कर लेना। साथियों, भाइयों, बहनों, फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना, मुझे अपनी कब्र में जवाब देना है जाकर। मैं आपको कोई झूठी बात नहीं कहूँगा, मैं आपको वो काम बताऊँगा, ये 3 काम कर लेना आप। आपकी नस्लों की नस्लें भी अगर साथियों, भाइयों, बहनों, दौलत अगर आपके पास ख़त्म हो जाए ना तो फिर मुझे कहना। सारी ज़िंदगी मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपने अगर लोगों के आगे हाथ फैलाए हैं, कभी इसके 500 ले लिए, कभी उससे 1000 ले लिए, कर्ज़ों में पूरी तरह डूब चुके हो, कर्ज़दारों ने आखिरी वार्निंग दी हुई है, इस रात में ये अमल कर लेना। साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये ऐसा अमल है कि जिस अमल ने, ये 3 कामों को मैं हर शब बारात में करता हूँ। हर रात शब बारात की साल में जब आती है, मैं, जो साल में एक दिन है ना, जिसका मैं शिद्दत से, बेसब्री से साथियों, भाइयों, बहनों इंतज़ार करता हूँ, वो शब बारात की ये रात है, जिस रात को मैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई महीनों से, सालों से, अगर मुझे जब से इस अमल का पता चला है, 10 साल 12 साल हो गए, मैं हर साल जो कोई ख़ास दिन का अगर इंतज़ार करता हूँ तो वो शब बारात का करता हूँ। और जैसे ही ये अमल, शब बारात शुरू होती है, मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ये अमल करना शुरू कर देता हूँ, ये 3 काम करना शुरू कर देता हूँ। किस तरह करने हैं, किस तरतीब से पढ़ने हैं, ये आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा। साथियों, भाइयों, बहनों, फ़ायदा आपका है, दौलत आपकी ज़िंदगी में आएगी। और कोशिश करना, ये वीडियो अपने दुखियारे परेशान बहन भाइयों के साथ आज रात की ये शब बारात की वीडियो ज़रूर शेयर करना। किसी एक का अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों भला हो गया ना, आपकी दुनिया आखिरत दोनों संवर जाएगी। दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, और रब करीम की ज़ात जो है वो आपसे राज़ी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। आज झोलियाँ भरने वाली रात है,
शब बारात की मेरे भाइयों बड़ी बहनों इस रात में फ़ैसले होते हैं, रिज़्क़ की तकसीम होती है, ज़िंदगी मौत पूरा साल किसको क्या मिलना है, किसके हिस्से में अच्छाई बुराई, सब इसी रात में फ़ैसले होते हैं। ये फ़ैसले की रात है, किस्मतों को बदलने वाली रात है। जो शख्स ये 3 काम करेगा, अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह अपने जहन में बिठाना साथियों भाइयों बहनों, ये अमल, इस अमल को आप लोग कोई छोटा ना समझना। ये अमल पढ़ने वाले आप लोगों को पता चल जाए ना कि जो शब बारात में ये अमल करते हैं वो लोग कहाँ पर हैं, उनके पास कितनी दौलत आई हुई है। आप लोग मेरे भाइयों मेरी बहनों हैरान रह जाओगे, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये अमल कितना मुजर्रब है, ख़ास अमल है कि इसके पढ़ने वालों को मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ भी शब बारात का ये अमल शेयर किया, किसी को बताया, किसी ऐसी दुखियारी बहन परेशान भाई को मैंने मुझे लोगों को वज़ाइफ आमाल बताते हुए कई साल हो गए। और आप लोग शायद जानते भी होंगे कि मेरे पास व्हाट्सएप पर पूरी दुनिया में लोग जो है वो राब्ते में रहते हैं, राब्ता करते हैं। कोई अपनी फ़लाँ हाजत के लिए वजीफ़ा पूछता है, कोई अपने फ़लाँ मसाइल के लिए। मैं पूरा साल, कई सालों से मैं लोगों को वज़ाइफ बताता रहता हूँ। और शब बारात का ये अमल साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने अगर किसी को बतलाया हो अपनी ज़िंदगी में और उसको फ़ायदा ना हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को ये अमल बतलाया हो और उसकी हाजत मुराद पूरी ना हुई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को ये अमल बतलाया हो, उसकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान ना आया हो। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि इस अमल को मैंने किसी को बताया हो, उसको कर्ज़ों से छुटकारा ना मिला। जिसने भी शब बारात लग गई, मगरिब के बाद पूरी रात में सिर्फ 3 काम ये कर लिए ना, उसके नसीब फिर गए, उसके दिन फिर गए। उसकी ज़िंदगी में मेरे भाइयों मेरी बहनों, फ़कीर था तो बादशाह बन गया, भिखारी था तो करोड़पति बन गया, गरीब था तो अमीर बन गया। ऐसा ये मेरे भाइयों मेरी बहनों अमल है। सुकून से इत्मीनान से बैठ कर पढ़ना है। कौन से काम करने हैं, पहला काम कौन सा करना है, पहले आप लोग ये समझ लें। इस अमल के अंदर ये जो आपको अमल बतलाने लगा हूँ, उसमें पहला काम आपको कौन सा करना है ये आप लोग समझ लें। साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले आप लोगों को इस अमल के अंदर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये आपको सबसे अहम बात है समझना। क्वांटिटी समझ लोगे इन 3 कामों की, जो असल अमल है वो कर लोगे साथियों भाइयों बहनों, तो बारे न्यारे हो जाएंगे। ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगी, गम दूर हो जाएंगे, ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और रिज़्क़ साथियों भाइयों बहनों, रिज़्क़ और दौलत आपको पूरा साल, पूरी ज़िंदगी ढूंढते हुए आएगा। इस रात में सिर्फ 3 काम करना। पहला काम आपको करना क्या है, कोशिश करना इस पहले काम को पढ़ने से पहले अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। अगर तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ के ऊपर पढ़ना शुरू कर देना। सीधे हाथ पर ना पढ़ सको तो फिर साथियों भाइयों बहनों ज़ुबानी पढ़ लेना। जैसे भी आपको बेहतर लगे इन 3 कामों को इस रात में करना शुरू कर देना। पहले नंबर पर आपको जो काम करना है साथियों भाइयों बहनों, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। इस्तग़फ़ार किस तरह पढ़ना है, तस्बीह अपने हाथ में पकड़ें और पढ़ना शुरू कर दें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें। अस्तगफिरुल्लाह, अपने अंदाज से पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह 33 मरतबा, 33 मरतबा आपको सबसे पहला जो काम करना है, 33 मरतबा आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। चाहे उंगलियों पर गिनती करते हुए पढ़ें, चाहे ज़ुबानी पढ़ें, चाहे आप लोग कोशिश करना 33 बार पढ़ें। अगर इस अमल के अंदर, इन कामों में कोई अगर एक आधा जो अमल है, कोई काम है, इसमें वजीफ़ा एक आध मरतबा कम भी पढ़ लो या ज़्यादा पढ़ लो तो फ़र्क ना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना 33 मरतबा पहले नंबर पर आपको अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। पहला काम तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर पर क्या करना है, दूसरे नंबर पर जो शब बारात की इस ख़ास रात में आपको काम करना है साथियों भाइयों बहनों, बड़ा ही आसान सा काम है। ये सेकंड नंबर पर जो करना है, ये पूरा का पूरा अमल आपको कोशिश करनी है जो आपको बताने लगा हूँ। इन 3 कामों के लिए चाहे आपको आधी मिनट लगे, चाहे आपको 1 मिनट लगे, जो भी आपको वक़्त लगे, इस पूरे 3 कामों को एक वक्त में एक जगह पर बैठकर करना है। और जब ये 3 काम आप कर लो तो इसके बाद अपने हाथ दुआ के लिए उठाने हैं। अब 1 मिनट आपको इस अमल को करने में लगे मिसाल के तौर पर, तो आगे आप लोग आधी से 1 मिनट अपने हाथ उठाकर
जो भी आपकी हाजतें हैं, जो मुरादें हैं, जो परेशानियां हैं, तंगदस्तियां हैं, बीमारियां हैं, जो मसले मसाइल हैं, उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगनी है। साथियों, भाइयों, बहनों, ये आप लोग दुआ मांगे मुंह से जो निकालेंगे, जो आपके मुंह से निकला वो आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। चाहे आप लोग बंगला मांग लें, गाड़ी मांग लें, ज़ाती मकान मांग लें, खुशियाँ मांग लें, हाजतें जो भी हों आपकी। कई सालों से कोई ऐसी दुखियारी बहनें, परेशान बहन भाई जो किरायों के मकान में रहते हैं, मेरे पास आते हैं, कोई अमल बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं। और आप लोग यकीन करें या ना करें, शब बारात का ये अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी किराए पर रहती हुई दुखियारी औरत को दिया हो ना, उसका फौरी तौर पर ज़ाती मकान हो जाता है, चाहे 2 दिन में, 3 दिन में। लेकिन मैंने अपनी आँखों से लोगों की ज़िंदगी में उनको ज़ाती मकान में जाते हुए देखा है। लोगों की परेशानियों को, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों की परेशानियों को इस अमल की बरकत से, शब बारात का ये अमल करने वालों को मैंने फौरी तौर पर, मोजज़ाती तौर पर उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ देखी हैं, चेंजिंग देखी हैं कि मेरी अपनी अक्ल हैरान रह गई। और यहाँ तक कि मैंने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कई ऐसे भाई बहनों को मैंने ये अमल शेयर किया है। और जिसने भी ये अमल कर लिया उसकी ज़िंदगी में, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दौलत का तूफ़ान आ गए। जिसने भी ये अमल कर लिया उसने कभी ये शिकवा नहीं किया कि मेरी हाजत मुराद पूरी ना हो सकी। जिसने ये अमल किया, साथियों, भाइयों, बहनों, उसकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान आ गया। सारी ज़िंदगी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वज़ाइफ करते करते आपकी गुज़र चुकी, आमाल करते करते गुज़र चुकी। तो शब बारात जैसे ही लग जाए, आधी 1 मिनट निकाल कर शब बारात की पूरी रात में किसी भी वक्त सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठना। और जब तक ये आधी 1 मिनट का अमल आप लोग पढ़ने के लिए बैठें, खुदारा इस दौरान अपनी तवज्जो को इस अमल के ऊपर रखना। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से आपको ये अमल हरगिज़ नहीं करना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए शब बारात की रात में इस अमल को पढ़ने के लिए बैठ जाना है। सबसे पहले आपको पहले नंबर वाला जो काम करना है, इस अमल के अंदर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देना है। 33 मरतबा, 33 मरतबा आपको अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लें, साथियों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, बुज़ुर्गों, तो फ़ौरन आगे आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। पूरा अमल समझिएगा, एक एक बात समझिएगा, काट काट कर स्किप करते करते देखना है तो आपकी मर्ज़ी है। अमल, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा है कि आपने शायद अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ख़ास अमल ना किया हो। आपने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में बेशुमार आमाल किए हों, लेकिन शब बारात का ये अमल जो मैं आज आपको बताने लगा हूँ, आपने शायद इससे ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल अमल दौलत के लिए ना किया हो। कोई मुझे कह देना कि स्टाम्प के पेपर पर लिख दो कि ये अमल कैसा है, मैं कहूँ ये अमल करोड़ों का है। ये अमल जो शख्स, जो दुखियारी बहन भाई शब बारात में करते हैं, उनकी ज़िंदगी में, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उनकी कोई ऐसी हाजत हो, मुराद हो, परेशानी हो, परेशानियाँ फ़ौरन दूर हो जाती हैं। हाजतें, मुरादें मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाती हैं। कोई तंगदस्ती में हो, कोई बेरोज़गारी में हो, किसी का जॉब का मसला हो, किसी का बच्चे बच्चियों की शादियों का मसला हो, ज़ाती मकान का मसला हो, कर्ज़ों से छुटकारे चाहते हो, घरों में झगड़े हो, फाके हो, मुफलिसी हो, लाचारी हो, इस अमल को शब बारात में पढ़ना और तमाशा मिनटों में अपनी आँखों के सामने देखना, तकदीर के बंद तालों को खुलते हुए देखना, किस्मत को बदलते हुए देखना। किस्मत में जो मांगोगे इस अमल के बाद लिख दिया जाएगा। जो तब्दीली होगी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी खुली आँखों से अपनी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान देखोगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो। रिज़्क़ के ऐसे ऐसे असबाब बनेंगे दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। सबसे पहला जो काम आपने कर लिया, साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया आपने 33 मरतबा, 30 और 3 मरतबा, 33 मरतबा पहला काम आपने कर लिया। तो फ़ौरन आप लोग दूसरा काम करना शुरू कर देना। सेकंड नंबर पर कौन सा काम करना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझें। एक एक बात समझने में, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना जहन लगा दें। ये अमल में आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल भी चेंजिंग मत करना। जिस तरीके से ये काम बताते आ रहा हूँ उसी तरीके से पहला काम आपने कर लिया, 33 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया। फिर सेकंड नंबर पर आपको जो बताया आपने वो कर लिया। फिर थर्ड नंबर पर इसी तरह आपको ये करना है और आखिर तक समझना है कि इस पूरे अमल में आपको करना क्या है। ये पूरा अमल, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़िंदगी में आप लोग
जब भी शब बारात आए, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, शब बारात की रात में ये अमल कर लेना। चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कोई मुल्क की पाबंदी नहीं। आपके मुल्क में, आपके शहर में शब बारात की रात जैसे ही लग जाए, मगरिब की नमाज के बाद किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को कर सकते हो। आज पाकिस्तान में शब बारात लग चुकी है, आपके मुल्क में, शहर में लगने वाली हो या लग चुकी हो, तो आप लोग भी शब बारात की रात में, पूरी रात में किसी भी वक्त सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से, आराम से बैठ जाइएगा। अगर अपने घर में हो तो कोशिश करना, सबसे पहला जो ऑप्शन है इस अमल को पढ़ने के लिए, सबसे ख़ास जो जगह है, क्योंकि घर ऐसी जगह है, बजाय इसके कि आप लोग कहीं बाहर किसी ऐसी जगह पर पढ़ेंगे जहाँ से कोई आपको डिस्टर्ब करे, आवाज़ दे, कोई तंग करे, तो सबसे बेस्ट जगह है, सबसे ख़ास जगह है जो इस अमल को करने की, साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, वो है आपका घर। जहाँ पर आप लोग इस अमल को करने के बाद गैबी मदद भी देखोगे। इस अमल को करोगे तो सुकून से भी कर सकोगे। बहुत से फ़ायदे हैं घर में पढ़ने के, शब बारात की रात को इस अमल को करने के। तो आपने पहले आधी 1 मिनट निकाल कर सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना है। सबसे पहला काम आपने कर लिया, 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लिया। फ़ौरन इसके बाद आप लोग अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़िएगा और शब बारात की रात के इस सेकंड अमल में आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। साथियों, भाइयों बहनों, तस्बीह के दानों पे पढ़ सकें तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लेना। सीधे हाथ पर पढ़ना चाहो तो सीधे हाथ पर पढ़ लेना। ज़ुबानी पढ़ना चाहो तो ज़ुबानी काउंट कर लेना। जैसे आपको बेहतर लगे वैसे पढ़ना शुरू कर देना। सेकंड नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, बहुत आसान सा वजीफ़ा आपको पढ़ना है। सेकंड नंबर पे बड़ा कमाल का वजीफ़ा है, बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। आपको वीडियो की स्क्रीन पर भी कहीं ना कहीं आगे पीछे ये वजीफ़ा लाजमी दिख रहा होगा। इस वजीफ़े को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस जो शब बारात का अमल है, इसमें सेकंड नंबर पर आपको ये काम करना है जो मैं बता रहा था, ये वजीफ़ा पढ़ना है। साथियों, भाइयों बहनों, ये दुआ, ये वजीफ़ा है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फिर दूसरी बार पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। पढ़ते रहें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अपने अंदाज से पढ़ें, चाहे आप लोग सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़ुबानी गिनती करते हुए पढ़ें। कमी पेशी कोशिश करना, ना एक कम हो ना ज़्यादा हो। किसी बहन भाई की अगर हो जाए तो साथियों, भाइयों बहनों, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। इस पूरे अमल को, जो आधी पौनी मिनट का, 1 मिनट का अमल है, इसी अमल को रात में 3-4 मरतबा मेरे बताए हुई तरतीब से, बताई हुई क्वांटिटी में पढ़ लेना। मतलब वक्फे वक्फे से आप लोग इसी अमल को रिपीट कर लेना। इस पूरे अमल को 3 मरतबा आपने, जैसे कि एक काम, तीनों काम एक जगह बैठकर कर लिए एक ही वक्त में, फिर 1-2 घंटे बाद फिर आपने यही पूरा 3 काम दोबारा रिपीट कर लिए, पूरा अमल कर लिया 1 मिनट का दोबारा से, फिर तीसरी बार भी कर लिया। अगर चाहो तो एक बार भी पढ़ लो तो काफ़ी है। लेकिन अगर ये कर लोगे 3 काम 3-4 मरतबा रिपीट, तो अगर कोई कमी पेशी हो गई होगी 1 मरतबा पढ़ने में, क्योंकि शब बारात की रात एक ही मरतबा साल में आती है और ये अमल एक ही रात में आपको इसी वक्त, इसी रात में करना होता है पूरे साल में। तो 2-4 बार पढ़ लेंगे, कर लेंगे रिपीट, तो कोई कमी पेशी भी होगी तो वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। अब साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, पहला काम आपने कर लिया इस अमल में, अस्तग़फिरुल्लाह 33 मरतबा, 33 मरतबा पढ़ लिया। सेकंड नंबर पर इस अमल में आप लोगों को जो मैंने बताया था कि आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल में सेकंड नंबर पर आपको 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। जब 21 मरतबा सेकंड नंबर वाला ये काम भी आप लोग कर लें तो फ़ौरन उसी वक्त आप लोग इसी अमल का तीसरे नंबर वाला काम करना शुरू कर देना। तीसरे नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, पूरी बात समझिएगा, गौर से, तवज्जो से समझिएगा। और इसको पढ़ने के बाद आखिर में क्या करना है ये भी समझ कर जाइएगा। तीसरे नंबर पर साथियों, भाइयों बहनों, आपको बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। बेशुमार लोग इस वजीफ़े को, ये ज़ुबानी आम वजीफ़ा है, बेशुमार लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को पढ़ा होगा। अपने हाथों में तीसरा और आखिरी वजीफ़ा इस अमल का पढ़ने से पहले अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना, जैसे आपको बेहतर लगे। तीसरे नंबर पर साथियों, भाइयों बहनों, आपको जो वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है
किस तरह पढ़ना है ये भी समझ लें, किस क्वांटिटी में पढ़ना है ये भी समझ लें। और इस पूरे अमल को दोस्तों, भाइयों, बहनों, पढ़ने के बाद आखिर में क्या करना है अच्छी तरह अपने जहन में बिठा कर जाइएगा। या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, पढ़ते रहें, या मुसब्बिबल अस्बाब। आप लोग अपने अंदाज से पढ़िएगा साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों। ये अमल आखिर में ये वजीफ़ा, ये तीसरा काम जो मैं बता रहा था आपको कौन सा करना है, आपको तीसरे नंबर पर यही काम करना है, यही वजीफ़ा पढ़ना है, या मुसब्बिबल अस्बाब का। चाहो तो अपने हाथ में तस्बीह पकड़ के पढ़ना शुरू कर देना, चाहो तो सीधे हाथ पर गिनती करते हुए पढ़ना शुरू कर देना, चाहो तो ज़ुबानी पढ़ना, अपने अंदाज से पढ़ना। या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये वजीफ़ा आखिर में ये काम करना है, ये वजीफ़ा पढ़ना है, या मुसब्बिबल अस्बाब का। प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, ये वजीफ़ा आपको आखिर में पढ़ना है 7 मरतबा, 7 टाइम। जब पढ़ लें 7 मरतबा तो अब क्या करना है ये आप लोग समझ लें। अब आप लोग तमाम भाई बहन दोस्त अहबाब आखिर में एंड में दुरूद पाक पढ़ेंगे, कोई सा भी दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लेना। जो भी आपको बेहतर लगे वो दुरूद पाक पढ़ के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फ़ौरन से अपने दोनों हाथों पे दम करना, अपने दोनों हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को फेरना, अपने गिरबान में दम करना 1 मरतबा। और फ़ौरन जब दम करने का मरहला कंप्लीट हो जाए चेहरे पर और सीने पर, तो फिर अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाना, और जो हाजतें हों, मुरादें हों, उसके लिए अल्लाह पाक से इस शब बारात की ख़ास रात में दुआएं मांग लेना। दुआ मांग लो साथियों, भाइयों, बहनों, और कोशिश करना अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिख देना, और वीडियो को लाइक करके जाना। अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, लाइक ज़रूर करना। और दुआ मांगने के बाद साथियों, भाइयों, बहनों, आपका ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। अपनी दुआओं में अपने भाई को भी याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।